वो सबसे बड़ी चीज है, जीरे में कमजोरी का कारण है। 2 साल से जीरे की जिन्होंने भी काम किया उनको पैसे लगे, क्योंकि एक तरफ जीरे का 1 करोड़ बोरी जीरा तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी जाओ जी। जीरे का व्यापार, मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं राजस्थान के जोधपुर मंडी में। और दोस्तों, यहां जोधपुर मंडी जो है जीरा, इसबगोल, सौंफ और तमाम चीज़ों के लिए यह मंडी जो है जानी जाती है। और आज बात करेंगे दोस्तों जीरा के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाडेश जैन जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं जीरा के बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं जोधपुर मंडी से। लाडेश कुमार जैन जी हैं जो कि जीरा के कारोबारी हैं। लाडेश जी, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, इन दिनों आपके मंडी में जीरा की किस तरह से स्थिति है, क्या व्यापार चल रहा है? जीरे की अवेलेबल सीजन से तो काफी कम पड़ी है। अभी आवक आपके लगभग 1000 बोरी के लगभग माल आ रहा है। यहाँ पे अच्छे माल आ रहे हैं। लगभग जीरे के भाव चल रहे हैं हमारे यहाँ 180 रुपए और ऊपर में 195 रुपए, 200 रुपए तक माल बिक रहे हैं। यदि बात करें सर, तो क्वालिटी किस तरह की है? क्वालिटी देखो, लास्ट ईयर से तो इस साल दाना कमजोर है, लेकिन क्वालिटी अगर गुजरात का मुकाबला करेंगे तो राजस्थान की क्वालिटी ऑलवेज गुजरात से बढ़िया ही होती है। दाना बड़ा होता है और मजबूत भी होता है। सर, पिछले सीजन में जो जीरा का भाव था, जीरा में जो है तहलका मच गया था। हर आदमी जीरा में अपना कारोबार करना चाह रहा था, लेकिन इस बार जो है जीरा कारोबारियों का मनोबल जो है टूटता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, सबसे बड़ी चीज है जीरे में कमजोरी का कारण है एनसीडीएक्स। जीरे में जब भी व्यापार होता है, थोड़ी बहुत भी अगर डिमांड आती है, एनसीडीएक्स में क्या है, ताकत का खेल है। इसमें व्यापार करने वाले लोग बहुत कम है, तो वो जीरे का जो ट्रेड करते हैं वो लोग तो इसमें वो उनका पार्टिसिपेशन तो बहुत कम है। मतलब मोस्टली ऊंजा के 10-15 जनों का ही, बाकी बाहर के लोगों का या बड़ी कंपनियों का ट्रेड है। वो क्या करते हैं कि 100 टन जीरे में भी माल 100 टन जीरा बेचते, वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम लेस होता है, तो 100 टन में ही बाजार 200 रुपए घट जाता है। और वो घटते ही बाजार कमजोर हो जाता है, किसी को लेना नहीं है। और 2 साल से जीरे की जिन्होंने भी काम किया उनको पैसे लगे, क्योंकि एक तरफा मंदी आई है। मंदी 20 रुपए की, 10 रुपए की तेजी आती है, फिर वापस मंदी आ जाती है, तो फिर लोग मनोबल तो टूटेगा ही अगर लॉस होगा तो। अभी यदि बात करें तो सबसे मिनिमम भाव जो है सब जीरा का चल रहा है। जो पिछले बार के अगर भाव को देखें तो इस बार का भाव जो है सबसे मिनिमम चल रहा है। आगे क्या लग रहा है, स्थिति सुधरने की उम्मीद है या कुछ और जो है मंदा आएगा? जीरे में देखो, ये भाव कोई ज्यादा ऊपर के नहीं है। 180 रुपए का जीरा कोई ऊपर का नहीं है, लेकिन इस साल मस्टर्ड की क्रॉप अच्छी होने के चांसेज है। तो जीरा अगर सीजन पे ये भाव रह जाता है या इससे 10-20 रुपए और भी मंदा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं जीरे में। क्योंकि अभी किसी को डर इतना लग रहा है, जीरा किसी को रखना ही नहीं है। और जीरा का न तो स्टॉक डोमेस्टिक सेंटर में ज्यादा है, न यहाँ पे भी व्यापारियों को जीरा रखना ही नहीं है किसी को। फार्मर के पास ही जीरा है, तो जैसे जैसे फार्मर लाएगा तभी जीरा चलेगा। ऊंजा के अंदर स्टॉक इस बार सबसे ज्यादा स्टॉक ऊंजा में हुआ है जी। हाँ, तो वो स्टॉक का बेचने आते हैं, क्या भाव में बेचते हैं उस पर ज्यादा तेजी मंदी डिपेंड रहती। पिछले दिनों में ऊंझा मंडी भी मैं गया था सर, वहां भी मैंने देखा जो जीरा की स्थिति है, पूरा का पूरा शेड जो है जीरा से भरा पड़ा है। जीरा की जो है कमी नहीं है कि कहीं भी किसी भी तरह का। भाव भी अमूमन वहां जो है जो 180 से लेकर के 200 रुपए का भाव क्वालिटी वाइज खुल रहा था, जो कि यहाँ भी वही रेट जो है अमूमन चल रहा है। 5 रुपए 10 भी ऊपर नीचे हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस बार जो स्टॉकिस्ट हैं, क्या वो सक्रिय नहीं है या पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं? देखो, सबको ये लग रहा है कि लोगों ने एक धारणा बना दी है, जीरा इतना होगा, जीरा तो 140 रुपए हो जाएगा, कोई लोग लगता है 125 हो जाएगा, तो लोग डर से नहीं ले रहे। और अभी ऐसा कोई जीरे में तेजी का कारण नहीं दिख रहा है। और कुछ अपने इंडिया के ही एक्सपोर्टर है जो अपने देश का ही माल सबसे नीचे बेचना चाहते हैं। उनको लगता है, वो दूर देश में भी ये बात फैलाते हैं कि इंडिया में क्रॉप अच्छी है तो चाइना की क्रॉप अच्छी है, तो वो अपने देश का ही नुकसान करने पे तुले हुए हैं। तो नीचे भाव करके अपने देश की रिपोर्ट क्रॉप अच्छी है, तो आपको सब जगह ये दिखाने की क्या जरूरत है? अब चाइना की रिपोर्ट एकदम परफेक्ट नहीं मिल सकती आपको,
लेकिन इंडिया के एक्सपोर्टर एक दूसरे कंपटीशन में इतना नीचा जीरा बेच रहे हैं। जीरा उनको 250 रुपए में भी जीरा लेना था जी, और अब 180 का 200 कर दिया था, वो भी उनको जीरा लेना है। तो उनको जब नीचा मिलेगा तो ऊपर क्यों लेंगे? अब उनको डरा रहे हैं तो कोई स्टॉक करके भी नहीं चलेगा, उस वजह से डिमांड थोड़ी कम आ रही है। लेकिन अल्टरनेटली एंड एट द एंड जीरा राजस्थान इंडिया से ही जाएगा सबसे ज्यादा। दूसरी कोई कंट्री नहीं है जो इंडिया को जीरे में को बीट कर सके एक्सपोर्ट में। तो आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा नीचा हो जाए ऐसी बात नहीं। अभी आपने सर बताया कि अफवाह है या सच्चाई है, ये अभी रिसर्च की विषय है कि लोगों में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि चाइना की क्रॉप जो है इस बार बढ़िया है, चाइना की क्रॉप बढ़िया है, वो चीजें देख करके इससे जीरा की मार्केट को जो है दबाया जा रहा है। तो क्या कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं मार्केट को डाउन करके माल खरीदने में, या वाकई जो है स्थिति है ऐसा? चाइना में देखो क्रॉप होगी, लेकिन इतनी क्रॉप नहीं होगी कि वो इंडिया में इंपोर्ट आ सके। हो सकता है 10-20 हजार टन वो एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन इतना बड़ा वर्ल्ड है, अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडिया के जीरे का 1 करोड़ बोरी जीरा तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी जाओ जी। जीरे का व्यापार कम नहीं है। पहले जीरा 15 लाख बोरी होता तो भी खपता था, अब तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जीरे के यूज कितने आ गए, ड्रिंक में जीरा, हर जगह जीरा, तो जीरा का यूज कम नहीं होगा। 180 रुपए का इस साल मस्टर्ड 100 रुपए किलो बिक रही है पीली वाली, तो कौन जीरा बोएगा? किसान का खुद का मोह जीरे से भंग हो जाएगा। जीरा की बुआई राजस्थान में इस साल 30 से 40% कम से कम कटेगी, और अगर भाव बुआई के टाइम इन्होंने और मंदे कर दिए तो और घट जाएगा। और सबसे बड़ा इसका कारण है एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स के अंदर जीरा ये डीमेट करवा देते हैं पुराना माल वगैरह अपनी मिली भगत से दुनिया में व्यापारी, तो उस वजह से ही जीरे में प्रेशर हो जाता है। अब जीरे में काम करने वाले है नहीं, लोगों को लगता है कभी सही क्वालिटी भी होती है ना, तो पता नहीं चलता क्वालिटी कैसी आएगी और मॉइस्चर का भी फर्क होता है। अगर मार्केट में मॉइस्चर 6 का आ रहा है लेकिन एनसीडीएक्स का माल का मॉइस्चर 9 आएगा, क्योंकि वो पानी वाला माल भी डिमेट होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, तो उससे लोग डर के एनसीडीएक्स में डिलीवरी लेना नहीं चाहते, और वो जो माल रहता है वो बाजार की एक्सपायरी के टाइम मंदी कर देता है। तो गवर्नमेंट को अगर एनसीडीएक्स बंद हो जाए, एनसीडीएक्स ट्रेड वायदा व्यापार, तो जीरे के अंदर व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। अगर रियल में मंदी होगी तो ही मंदी आएगी। अब 12 बजे तक तो सबको जीरा लेना होता है, और दोपहर को 1 बजे को 200 टन बेच के चला जाता है एनसीडीएक्स में, तो 3 रुपए घट गया, तो किसी को जीरा लेना ही नहीं है। तो इसको हाजिर का मुकाबला हुआ इसका। हाजिर व्यापार तो इससे 100% पीट रहा है। सर इसी कड़ी में यदि बात करें प्रोडक्शन की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है प्रोडक्शन कितना ज्यादा था या क्या स्थिति थी? इस साल कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था। अभी भी देखो मंडी के अंदर जो आवक आ रही है उसमें पुराना जीरा ज्यादा आ रहा है जी। लास्ट ईयर तो क्रॉप अच्छी थी, इस साल इतनी क्रॉप बढ़िया नहीं थी जितनी लोग बोल रहे हैं। और इस साल तो यील्ड हमारे राजस्थान में तो कम ही थी। इस साल का नया माल का दाना पुराने माल के मुकाबले ही दाना ही 60% ही है उसकी साइज, तो वो सीधा ही दिखा रही है कि यील्ड तो कम ही थी। लास्ट ईयर से इस साल क्रॉप 20% कम थी, और इस साल सोइंग बहुत कम रहेगी और कम रहेगी, 100% रहेगी, क्योंकि मस्टर्ड किसान का मन अब 170 रुपए का जीरा 180 रुपए का जीरा बोने में नहीं है, वो उसको जबरदस्ती मजबूरन मार्केट में लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि उसको जरूरत के लिए तो पैसे चाहिए, और जरूरत की टाइम कोई भाव नहीं देखता। लाडेर जी, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और जीरा के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे लाडेर जी को और जानकारी दे रहे थे जीरा के बारे में। इसी तरह केएनएस डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।